सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटीग्रेटेड कोडिंग। आज हम चैप्टर नंबर 8 टपल स्टार्ट करेंगे। तो टपल्स क्या होता है? किसी भी दो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी डेटा इनकोड कर दो तो वो टपल कहलाता है। टपल मैंने आपको थर्ड या फिर फोर्थ चैप्टर में ऐसे ही कुछ पढ़ाया था, तो होप आपको ध्यान होगा। तो टपल्स में फर्स्ट थिंग कि राउंड ब्रैकेट्स होते हैं और एलिमेंट्स जो होते हैं उसके कॉमा सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, आइए बनाकर देखते हैं टपल को। और इस बुक में क्या क्या दिया है टपल के बारे में वो देखते हैं। इस वीडियो में टपल्स के बारे में डिस्कशन होगा। ओके, तो हाउ टू क्रिएट टपल simply you have to choose two brackets parentheses and you have created a tuple here. सॉरी। तो अगर हम इसको a में ले लेते हैं, मतलब a एक वेरिएबल है, उसमें स्टोर करें 1, 2, 3। ओके, सो एंड इसका टाइप देखें, जैसे हमने लिस्ट का टाइप देखा था। तो देखो क्लास टपल, मतलब कि ये टपल हमारा बन चुका है। और कैसे बना सकते हैं टपल? एक टपल फंक्शन होता है, बी में ले लेते हैं टपल, इससे आपका एक एम्प्टी टपल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एम्प्टी टपल है। ओके, एंड और आप इसमें टपल फंक्शन से आप इसमें कोई भी एक सीक्वेंस दे सकते हो। जैसे मान लो कोई आपने स्ट्रिंग दी, लेट ये दी आपने, तो ये स्ट्रिंग को अलग अलग एलिमेंट बना देगा, उसका एक एक कैरेक्टर को अलग अलग एलिमेंट बना देगा। ऐसे ही अगर आप टपल फंक्शन में एक लिस्ट दे रहे हो, जैसे लाइक दिस 1, 2, 3, तो ये भी टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं आप इस पीडीएफ में क्या है। क्रिएटिंग टपल्स मैंने आपको बता दिया, एम्प्टी टपल बताना बता दिया। अब सिंगल एलिमेंट टपल देखो, जब आप अज्यूम ए में आपका 1 है, केवल एक ही एलिमेंट है आपके टपल में, तो आप क्या करोगे? अब आप इसका टाइप चेक करोगे जब, तो देखो इंटीजर दिखा रहा है। ऐसा क्यों? इंटीजर क्यों दिखा रहा है? तो आपको जब भी सिंगल एलिमेंट के साथ टपल बनाना होगा तो आपको जो एलिमेंट रखना है वो लिखना है, फिर कॉमा लगा देना है। दूसरा एलिमेंट ना भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन कॉमा मस्ट है, तभी वो टपल बनेगा। देखो जैसे टाइप ए। ओके, समझ में आया? कॉमा क्यों लगा? कि वो पाइथन को पहचान में आ जाए कि ये टपल है। ओके, सो और इसमें टपल में आप टपल को आइटरेट करना कैसे? फॉर आई इन ए। अब ए में हमारा इस टाइम एक ही एलिमेंट है, मतलब टपल के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है आपने। ओके, सो बस ऐसे करके प्रिंट कर सकते हो। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा ना तब तो आपको। तो यू कैन प्रिंट लाइक दिस। और आप टपल्स में और क्या कर सकते हैं देखते हैं। टपल को ज्वाइन कर सकते हो। अब नेस्टेड टपल्स क्या होते हैं? नेस्टेड टपल्स, टपल के अंदर एक और टपल आ गया तो वो नेस्टेड टपल। ओके, टपल बनाना ये सीक्वेंस वाला, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सेसिंग टपल्स, अब देखो जैसे इंडेक्सिंग लिस्ट में होती है, स्ट्रिंग में होती है, वैसे ही इंडेक्सिंग टपल्स में भी होती है। ओके, तो इस बात को भी ध्यान रखना। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव में -1 से स्टार्ट होगी। और ये चीज़ जो थी ये एक्सेसिंग, ये सब में सेम ही होती है, लिस्ट में उसमें अगर आपको ए में थोड़े एलिमेंट्स ज़्यादा कर लेते हैं, 1, 2, 3, 5 तक लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको अगर चेक करना है, मतलब जैसे वो जो आप करते थे रेशियो वाला जो था, 1:2 तक लेना है, मतलब कि 2 प्रिंट हो जाएगा केवल आपका। देखो ये स्लाइसिंग ऑफ टपल्स कहलाता है। ओके, तो और इसमें हम क्या कर सकते हैं? टपल्स के फंक्शंस। अब देखो लेन ए आप निकालोगे, लेन ए मतलब कि टपल में जितने एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट काउंट करके आपको बता देगा। 5 एलिमेंट्स हैं टपल में, देखो 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया उसने। अब उसके बाद मैक्स ए, ये देता है आपका मैक्सिमम नंबर टपल का। ऐसे ही मिन ए, ये देगा आपको मिनिमम नंबर टपल का। ओके, सो सेम इज विद इंडेक्स। इंडेक्स के लिए आपको ए डॉट इंडेक्स ऐसे करके चलाना होगा, और यहाँ पे वो एलिमेंट देना होगा जिसकी आपको पोजीशन पता करनी है। 3, 4 हमारा थर्ड पोजीशन पे था तो 3 हो गया। ओके, गॉट इट?
गर्मी बहुत है। और इसमें जो था टपल्स में आप 2 टपल को ज्वाइन कर सकते हो नॉर्मल प्लस का साइन लगा के। ठीक है, सीधा फंक्शंस पर आते हैं। स्लाइसिंग टपल्स बता दिया, फंक्शन भी मैंने थोड़े आपको बता दिए। टपल फंक्शन बता दिया, लेंथ फंक्शन बता दिया, मैक्स बता दिया, मिन बता दिया, इंडेक्स भी बता दिया, टपल मेथड भी बता दिया। तो फंक्शंस ऑलमोस्ट सारे पूरे हो गए। तो अनपैकिंग टपल्स मतलब कि बस टपल को खोलना एंड नथिंग सीरियस इसमें। तो टपल में आपको बस इतना ही है। ठीक है, एक शायद मेरे ख्याल से एक फंक्शन रहता है अभी। टपल हो गया काउंट फंक्शन में से। काउंट फंक्शन में आपको क्या होता है कि आप जब a डॉट काउंट तो वो एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है वो बताएगा। जैसे अभी तो हमारे में कुछ नहीं था, अगर मैं यहाँ पे 5 को 2 बार कर देता हूँ ऐसे 5,5। ठीक है, तो अब a डॉट काउंट 5, तो देखो 2 इसने रिटर्न किया। सो ये होता है कि टपल में आप काउंट कर रहे हो कि कैसे कितने एलिमेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी एक नंबर की कितनी बार है। ओके, तो ये चीज़ थी टपल्स में। टपल्स में आपका और कुछ नहीं है, थोड़े से प्रोग्राम्स देखते हैं टपल पे, ऐसे बनते तो नहीं है लेकिन बताकर देखेंगे। तब तक के लिए बस देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।